अजय टेनी ने वहां पे मिल का उद्घाटन किया, तो उस मिल पे गन्ना नहीं जाएगा, मिल का गन्ना जाएगा डीएम के ऑफिस में। मिल का गन्ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। मैं मौजूद हूं इको गार्डन में। आप देख सकते हैं कि यहां पर आज किसान महापंचायत द्वारा एक रैली निकाली गई है। यहां पर लाखों की कगार पर किसान मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने किसान हैं और स्टेज की साइड आप देख सकते हैं कि कितने किसान हैं। दरअसल अभी हाल ही में गुरु पर्व के दिन 19 नवंबर को मोदी जी ने स्वयं सामने आकर ये कहा है कि मैं कृषि कानून जो उन्होंने 3 बिल बनाए थे उनको वापस ले रहा हूँ। मैं ये जो कानून उन्होंने लिए थे वो देश के लिए लिए थे, मगर किसानों के लिए उन्होंने कहा कि वह ये कानून वापस ले रहे हैं। मगर किसान अभी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, उनको अभी भी सरकार पर ये भरोसा नहीं हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद किसानों से और जानते हैं कि अभी भी जब सरकार ने ये उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम बिल वापस ले रहे हैं, तो अभी भी कहाँ दिक्कत आ रही है। मोदी जी ने अभी घोषणा करी है कि हम वापस ले रहे हैं कानून, तो अभी भी कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आपको सरकार पर यकीन नहीं हो रहा है? देखिए, बात सुनिए, पहली बात यकीन की बात है। मोदी जी ने तो 15 लाख रुपया भी कहा था, 2 करोड़ नौकरी कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी भी देंगे, किसान के अच्छे दिन आ जाएंगे। वो था कि जो है कॉस्ट प्लस 50 वो भी देंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करेंगे। कोई नहीं करी ना। बात अब ये है कि मोदी जी ने ये कहा हम तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं। काले कानून मोदी जी संसद में लेके आए थे, संसद से पास हुए हैं और वो कानून जो हैं संसद से ही रद्द होंगे। वे इंतज़ार करेंगे। ये तो हो गया कानूनों वाली बात। चलो स्वागत करते हैं, अगर कुछ कहा है तो भरोसे की बात रहेगी, जो आपको बता ही दिया कि भरोसा कितना कर सकते हैं। अब आगे आ गई MSP की बात। कॉस्ट यानी कॉस्ट प्लस 50 वो तो गया। इन्होंने MSP का हुआ है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यही कहता था लागू होना चाहिए जब मुख्यमंत्री था, यही लागू नहीं कर रहा। भाई MSP लागू कर दो। किसान 1940 वाला धान बेच रहा है 1100 में, 1000 में, तो कहाँ भाई कि हम MSP मानते हैं कि गारंटी दे दो। जो तुम तय कर रहे हो, हमने तय नहीं करी, वो उसकी गारंटी दे दो भाई। तुमसे वही मांग रहे हैं जो तुम ही ने तय किया। जब तुमने तय किया तो क्यों नहीं देते भाई? एक व्यापारी है, सुई बनाता, जब कोई भी प्रोडक्ट है उसका MRP तय होती है, इतनी MRP, लोकल टैक्स अलग, वो तो अपने आप तय करता है। तो किसान को कुछ तय करने का हक नहीं है। सरकार तय कर रही है, वो भी नहीं दे रही। MSP जब तक नहीं मिलेगी लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ेंगे। कुछ और भी मुद्दे हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल है, और जैसे अजय टैनी वाला मसला है। अजय टैनी खुला यानी संसद में, आज भी वो गृह राज्य मंत्री है भाई। 8 आदमियों का कातल आज भी वो गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। शर्म की बात है, उसे जेल में होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम सड़कों पे रहेंगे, चाहे कितनी कुर्बानी हो जाए। 700 से ऊपर कुर्बानी हुई है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कर ले जो करना भाई। ये तो दिख रहा है जी साफ। आप लोग साल भर से बैठे हुए हैं, तब कोई सरकार की तरफ से सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग हुई है और आपके मुताबिक मीटिंग नहीं हुई है। जो आपके हक में फैसले थे वो सरकार द्वारा नहीं लिए गए और अब एकदम से ही कानून रद्द करने की ये तो जो पांच राज्यों में चुनाव है उसको देख के हुआ जी। मोदी जी कोई बहुत चुस्त है, वो चाय बेचे हुए हैं, वो बहुत ही होशियार आदमी हैं। 700-800 किसान शहीद हो गया, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। कितना अजय मिश्र टेनी जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, इनको भी बर्खास्त करना सबसे ज़रूरी था। इन्होंने हमारे लखीमपुर खीरी की जो एकता थी, जो हमारा भाईचारा था, उसको ठेस पहुंचाई है और हमारे 8-9 लोगों को शहीद कर दिया। और उसके बाद उसको दिल्ली बुलाते हैं अमित शाह जी और उसको गेस्ट बनाते, चीफ गेस्ट बनाते हैं। तो ये दिखाना क्या चाहते हैं? देश को तोड़ने का काम ना करें, देश को जोड़ने का करें। और गरीब किसान मजदूर पैदा करता है, अनाज 1100-1200 रुपये में बेचता है और ये कहते हैं खरीद गारंटी है। वो भोजन किस काम का जो खाने के लायक ना हो? वो गारंटी किस काम की जो किसी के काम गरीब किसान के ना आए? वो गारंटी किस काम की? किसी काम की नहीं। भाई आदमी जॉब करता, अगर उसको तनख्वाह ना मिले
तो उसका जॉब फेल का है। बिल्कुल। और किसान मजदूरी करके अपना खून पसीना बहा के अपनी खेती तैयार करता है, अगर उसको पूरा कीमत ही ना मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा। हम तो कहते हैं जिद्दबाजी छोड़िए। और मोदी जी ने हम तो अब मोदी जी को ये अपील करना चाहते हैं कि जो 7-8 साल अपने गरीबों को, किसानों को और मजदूरों को महंगाई के आंसू दिए हैं, अब जो आपके 2 साल बचे हैं थोड़ी खुशी बांट दो, आपका भी कहीं अच्छी जगह पे नाम लिख दिया जाए। दुखी ना करें जनता को, हमारी अपील है। अब किसानों को बड़ी खुशी से रवाना करें। किसान जो कुछ मांग रहे हैं ना, कुछ फालतू नहीं मांग रहे, जो उनकी घोषणा है उस पर कानून बना के पूरा रेट दे। और नए कानून ना थापे। हमारे देश में वैसे ही अभी कोई मतलब साधन नहीं है रोजगार की। अगर इनसे खेती भी छीन लाई जाएगी, सारे रोजगार छीन लिए जाएंगे तो हमारा देश तो बेरोजगार हो जाएगा। पहले बेरोजगार है तो देश को कैसा करना चाहते हैं। बुद्धिमान हैं, उस दिन उन्होंने अच्छा काम किया और हम कहते हैं अब और अच्छा करके हमारे देश के किसान मजदूरों को खुशी रवाना करें। ये हमारी उनसे अपील है। MSP लागू होनी चाहिए। MSP तो तुरंत लागू होनी चाहिए। और अजय मिश्र टेनी को आगरा की जेल से भी आगे पहुंचाना चाहिए। लड़के से भी बड़ा दोषी है। लड़के का दोष ये है उसने मर्डर किए हैं और मर्डरों की शुरुआत इसने किया, अंगूठा ऐसे दिखाया और कहा मैं MP MLA और विधायक बनने से पहले कुछ और भी था। और मतलब ये था कि स्मगलर था और गरीबों को मारता था और 20 रुपये का 100 रुपये पे 20 रुपये ब्याज लेता था कि मिस्टर टेनी। बस सीधा समझ लो कि जैसे कोल्हू लगाया जाता है ना, खून निकालने वाला, गरीबों किसानों का खून निकालता है। लोग आज भी उस ज़िले में डरते हैं और हम भी उसी ज़िले के रहने वाले हैं, लखीमपुर खीरी से। तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे देश के और हमारे ज़िले की एकता को खतरा पहुंचाया है। अब तो उसको सबसे पहले बीजेपी को चाहिए कि जैसे कानून वापस लिए ना बिना शर्त, ऐसे अदर मिस्टर टेनी का इस्तीफा भी लें और लड़के से पहले उसको सजा बोले और लड़के से पहले उनको जेल पहुंचाएं। ये मेरी भारतीय किसान यूनियन के लखीमपुर से जिला अध्यक्ष हमारे साथ कुलवंत जी मौजूद है। सर, अभी यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी आए थे, तो क्या उनकी बातों से आपको कुछ लगा कि कुछ अच्छा आगे हो सकता है? मैम, भाषण तो उनका बहुत अच्छा था जी। जो अच्छा भाषण देते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जब से स्टार्ट हुआ है या बातों से नहीं लगा, उनकी नीयत से ये सिद्ध है कि वो अच्छा ही करेंगे। जब अच्छा, मोदी जी ने अभी घोषणा करी है, घोषणा करी है कि हम ये बिल वापस लेंगे, तो क्या आपको उन पर भरोसा है कि मैम अभी तो 50% ही हुआ है, क्योंकि जब तक संसद में पास नहीं होता या राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर नहीं होते तब तक 50% ही है। हमारी MSP पर मांग है कि उसकी गारंटी दे दी जाए, इसलिए हम लोग अभी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। तब तक आप लोग बैठे रहेंगे जी। और अगर क्या इसका जो प्रभाव है वो आने वाले जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले 2022 में, क्या उसका असर पड़ेगा? 100% बिल्कुल पड़ेगा। देखिए उन्हों के केंद्रीय मंत्री ने कितना बड़ा जो हादसा किया है जी, उसके लिए हम लोग अभी वो 24 तारीख को टेनी मिश्रा आ रहे हैं उद्घाटन के लिए, हम लोग वो होने नहीं देंगे कि हमारे कितने भाई शहीद हो गए, उन्होंने कुचल कर मार दिए। सबसे बड़ा मुद्दा आज यहाँ पर यही था, हमारे भाई जो शहीद हुए हैं। उसके बाद में उनके लिए अभी सरकार द्वारा कुछ भी नहीं होगा। हम उनको उद्घाटन नहीं करने देंगे 24 तारीख को। सरकार से बहुत ज़्यादा नाराजगी है मैम। अगर हमारे 997 किसान भाइयों की मृत्यु हुई है, चाहे 9000 किसान भाइयों की मृत्यु हो, लेकिन हम लोगों की जो तमन्ना है वो पूरी होनी चाहिए। MSP लागू होनी चाहिए। किन शर्तों के साथ MSP लागू होनी चाहिए, थोड़ा सा बताइए। जैसे मैम धान का है, धान 1100 रुपये में बिक रहा है, उस पर गारंटी हो जाए। और लाही का तेल देख लीजिए, इसमें 200 रुपये लीटर के ऊपर पहुंच गया है, कोई रेट ही इनका नहीं है जी। और गन्ना देख लीजिए, 5 साल तक रेट नहीं बढ़ाया तो एकदम बढ़ा दिए, तो क्या फायदा क्या बढ़ाने का। पेमेंट नहीं है। गोला चीनी मिल पड़ती है लखीमपुर खीरी में, एक साल हो गया उसका पेमेंट नहीं मिली। किसान जो 1 साल तक उसको पैसा नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? क्या दिवाली मनाएगा, क्या त्यौहार मनाएगा, क्या शादी करेगा? वो कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंग करेंगे। प्रशासन ध्यान से सुन लेना, अगर अजय टेनी ने वहां पे मिल का उद्घाटन किया तो उस मिल पे गन्ना नहीं जाएगा, मिल का गन्ना जाएगा DM के ऑफिस में। मिल का गन्ना हमको कितना भी नुकसान झेलना पड़े, जो किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में है
वो मिल का गन्ना डीएम के ऑफिस में जाएगा और डीएम के ऑफिस से गन्ना मिल में जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। और हम 7 तारीख के बाद में 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहेंगे, उन शहीद परिवार से मिलेंगे, जो किसान हमारे जेल में गए उनसे मिलेंगे। यह हमारे 3 दिन के प्रोग्राम हम वहां पर रखेंगे। जब उसको हीरो बनाना चाहते हो, हम कातिल से उसको हीरो बनाना चाहते हो, वो हीरो बनेगा, आगरा की जेल में बनवाएंगे उसको हीरो। कश्मीर के आतंकवादी आगरे की जेल में आ सकते हैं, तो किसानों का हत्यारा वो भी आतंकवादी है, वो भी आगरे की जेल में जाएगा। हमारे मसले बहुत है, सरकार हमसे बातचीत कर ले, बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, बहुत मीठी बात करी, शहर से भी मीठी आवाज की। हमको खतरा लगता है, देश का प्रधानमंत्री इतनी मीठी बात करे, हमको शक होता है वो मुख से। कमजोर नहीं, हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। कमजोर नहीं चाहते हम कि दुनिया में ये कहें कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना, आप सख्त होकर बात करो, लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। सुना किसान किस तरह परेशान है, वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी सुनी जाए। वो कहते हैं आपने बिल वापस करे, वो इससे खुश है, मगर एमएसपी लागू होनी चाहिए, जो रेट्स हैं, जो धान के रेट हैं और कई चीज़ें हैं जिन्होंने बताया, उसके एक प्राइस लागू होने चाहिए और लिखित में होने चाहिए। मैं वर्तिका अरोड़ा, वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।